माना गया बताया गया है और इस चक्कर के ऊपर चला जा रहा है। लगातार उसके विरुद्ध छापेमारी भी की गई और साथ ही साथ माननीय न्यायालय से जो प्रोसेस होता है उसके भगोड़ा मनीष कश्यप दोस्तों आज फाइनली गिरफ्तार हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल रघुना और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल उस पर एफआईआर दर्ज काफी समय से की गई थी। आपको याद होगा कि 18 मार्च की मनीष कश्यप ने बिहार के अब जगदीशपुर थाने पर अपना आत्मसमर्पण कर लिया। माना गया बताया गया है और इस चक्कर के ऊपर चला जा रहा है। हवालात में बैठे मनीष कश्यप की तस्वीर जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। मनीष कश्यप के सरेंडर करने पर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। दरअसल बिहार पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासियों के लिए असत्य, भ्रामक और उन्माद फैलाने वाली वीडियो को प्रसारित करने और आर्थिक अपराध थाना कांड जो उनके ऊपर लगा हुआ था 332 तथा 423 के अभियुक्त मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस और ईओयू के दबिश के कारण बेतिया के जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण किया है। इसकी जानकारी सामने आते ही सोशल मीडिया लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जिले में कितने केस हैं, कितने में चार्जशीटेड है, कितने में वारंट? मनीष कश्यप के ऊपर बेतिया पुलिस जिले में टोटल 7 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। उनमें से 5 केस में वह चार्जशीटेड है और 1 केस में वह अभी जमानत पर मुक्त है और एक जो बचे हुए केस हैं उसमें माननीय न्यायालय से कुर्की के लिए प्रे किया गया है। वहीं एक शख्स ने लिखा है, दिलीप मंडल जिनका नाम है, वो लिखते हैं कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र न अपने सगे भाई की गिरफ्तारी रोक पाया न मनीष कश्यप की, फिर भी लोगों को लगता है कि वह चमत्कारी है। यही कलयुग का आश्चर्य है। वहीं मैथिली अनूप यूजर ने लिखा है दोस्तों कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने मर्जी से नहीं मजबूरी में सरेंडर किया है। जब उनके घर की कुर्की होने लगी, बिहार पुलिस द्वारा इस मामले में कुछ ज्यादा ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। हत्या के आरोपी व्यक्ति के घर इन्हें कुर्की करने में महीनों लग जाता है। वहीं आगे पी डेजी नाम के यूजर ने लिखा है दोस्तों कि जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, यदि वही किसी मुस्लिम पत्रकार के साथ होता, जो मुस्लिम पत्रकार के साथ होता तो देश में लोकतंत्र और मुस्लिम दोनों खतरे में होता। शुक्र है भगवान का हमारे देश का लोकतंत्र बच गया है। वहीं आगे मिस्टर सिन्हा यूजर ने लिखा है दोस्तों कि बहुत बढ़िया काम, चाहे सारे अपहरणकर्ता, हत्यारे, चोर, डकैत बच जाए पर ऐसे खूंखार ट्वीट करने वाले लोग बचने नहीं चाहिए। दीपक कुमार यूजर ने लिखा है दोस्तों कि आप ट्विटर पर सक्रियता दिखाते रहे, गिरफ्तार नहीं कर सके। मनीष कश्यप ने देश भ्रमण के बाद सरेंडर किया है। ये बिहार पुलिस की नाकामी है। आपको अब बताते हैं दोस्तों कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हो रहे हमले की फर्जी खबर फैलाने का आरोप था। इस मामले में तमाम लोगों के साथ मनीष कश्यप पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही ये फरार चल रहा था। बताया जाता था कि मनीष कश्यप के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई थी सबसे पहले, उसके कुछ देर बाद ही उनसे सरेंडर कर दिया गया। उसने सरेंडर कर दिया जब से उसकी कुर्की होने लगी घर में जाकर। दोस्तों उसके घर पर जाकर पुलिस वाले जाने लगे, हमेशा वहां पर गश्त करने लगे, तो उसने अब आत्मसमर्पण कर लिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अब इसी केस में पुलिस कोर्ट से कुर्की का वारंट लेकर मनीष के घर पहुंची। लगातार उसके विरुद्ध छापेमारी भी की गई थी और साथ ही साथ माननीय न्यायालय से जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी। सबसे पहले पटना और पश्चिमी चंपारण पुलिस के साथ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू, जिसका नाम आप सुन रहे होंगे, इसकी 6 टीमें बीते दिनों से लगातार जो मनीष कश्यप है उसके ठिकानों पर जा रही थी।
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई संबंधी फर्जी खबर फैलाने के मामले में यह इसके ऊपर आरोप था। सबसे पहले दोस्तों इसी को लेकर ये बार बार कुर्की करने जा रहे थे। वहीं शनिवार सुबह ही पुलिस प्रशासन की टीमें मझोलिया थाना स्थित महना डुमरी गांव में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्त करने पहुंची थी, जिसके बाद इस कार्रवाई से डरे यूट्यूबर ने, जो कहते हैं अपने आप को, बेतिया के जगदीशपुर थाने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया, खुद पुलिस के सामने आ गए। वहीं गुरुवार को आपको याद दिला दें कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट ले लिया था। वारंट जारी होते ही जो ये मनीष कश्यप है, इनके पटना, दिल्ली समेत संबंधित सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी, लगातार से ढूंढा जा रहा था, लेकिन ये बहुत भगोड़ों की तरह अपने आप को छिपा रहा था। इसके अलावा बिहार पुलिस ने दोस्तों मनीष कश्यप के बैंक खातों में जितनी भी जमा राशि थी वो फ्रीज करा दी थी कुछ दिनों पहले। इन खातों में कुल 42.11 लाख रुपए की राशि जमा थी दोस्तों, और बिहार पुलिस का कहना था कि इनके एसबीआई के खाते में 3.37 से ऊपर करोड़, आईडीएफसी बैंक में भी 51,000 रुपए से ऊपर और एचडीएफसी बैंक के खाते में 3 लाख से ऊपर। इसके अलावा भी सचतक फाउंडेशन के एचडीएफसी बैंक के खाते में भी 34 लाख से ऊपर जो रकम थी वो जमा थी। अब इसको जब्त कर लिया गया था। मनीष कश्यप की दोस्तों आज गिरफ्तारी फाइनली हो चुकी है। मनीष कश्यप डर कर थाने पर मौजूद थे, फिर लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई। मनीष कश्यप जिसे भगोड़ा कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले, तब भी वो नहीं डरा। जब उसके घर में कुर्की होने लगी तब वो डर गया। इससे क्या साबित होता है दोस्तों कि जब तक अपराधियों के घरों में नहीं घुसा जाएगा, जब तक उनकी कमजोरी तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक ये लोग अपराध करने से नहीं चूकेंगे। माना गया चक्कर के ऊपर चले जा रहा है। लगातार उसके विरुद्ध छापेमारी भी की गई और साथ ही साथ माननीय न्यायालय से जो प्रोसेस होता है उसके। इस संबंध में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और द कंटेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।